सोचिए जरा, जब एक अनंत कुल की महारानी जो है नागरानी टकराए उस नागराज से जिसके बारे में आज तक कोई सच्चाई सामने आई ही नहीं। नागिन का ये प्रोमो सिर्फ चौंकाता नहीं बल्कि कहानी की जड़ों को हिलाकर रख देगा। अगर आपको लगता है कि आपने नागिन में सब कुछ देख लिया है तो रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि ये प्रोमो एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खोलता है जो पूरे नागिन इतिहास को पलट कर रख देगा। ये सिर्फ प्रोमो नहीं बल्कि दो ताकतों की जंग का ऐलान है। एक तरफ अनंत कुल की नागरानी और दूसरी तरफ वो नागराज जिसका अवतार जो है असली अब तक छुपा हुआ है। आर्यमान जिसे अब तक सिर्फ एक किरदार समझा गया, लेकिन नागिन के इस शॉकिंग प्रोमो ने इशारा कर दिया है उसका असली रूप तो अभी सामने आना बाकी है दोस्तों। नागिन का ये प्रोमो देखकर सवाल एक ही आता है कि असली नागराज कौन है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असली नागराज कौन है? तो कमेंट में जल्दी से बताइए हमें। तो क्या होगा सोचिए जरा, जब एक अनंत कुल की महारानी नागरानी एक ऐसी कुल के नागराज से टकराने वाली है जिसके कुल के बारे में किसी को कुछ अता पता भी नहीं है और किसी को यह भी नहीं पता कि इस टकराने के बाद कहानी का मोड क्या होगा। अब बेशक कि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि आर्यमान को अभी तक असली नागराज के रूप में दिखाया नहीं गया, तो भला फिर आप यानी कि यहाँ पर बातें क्यों बोला जा रहा है। कभी कभी नागिन के इतिहास को, हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए तो कभी भी जो नागराज होते हैं ना, उस शो के जो मेन लीड होते हैं वो उनके अतीत की एक अलग ही स्टार्टिंग जो है स्टोरी होती है। उनका एक अलग वजूद होता है, उनका एक असली अवतार होता है और ऐसा ही कुछ आर्यमान का अवतार भी होने वाला है। आर्यमान एक ऐसे सीक्रेट रूप को यहाँ पर सस्पेंस के तौर पे दिखाया जाएगा जो वक्त आने पर आपको यहाँ पर मेन लीड पॉजिटिव में भी और नेगेटिव रोल दोनों में दिखाया जा सकता है। अब क्योंकि आप लोग को यदि मैं थोड़ी सी जो पीछे जाऊं, अगर नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3, नागिन 4 जो भी देखे, जितने भी आप सीजन्स दिखे उनके बारे में बताया जाए तो सब में एक ही नागराज की एंट्री हुई है और हर जगह एक ऐसा नागराज आया जो शो में जो मेन लीड रहती है, जो शो की नागरानी, उसे दिक्कत देते हुए आया है। और ऐसा ही कुछ अनंता के साथ भी होने वाला है। आप लोगों को मैं यह पहले भी बता चुकी हूँ कि आज से 3-4 सप्ताह के बाद जब वो बात आएगी तो आप लोग वापस जो यहाँ पर बात को ढूंढेंगे। और इसके अलावा एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह भी है, अभी तो भरनी का भी जो है असली रूप सामने आना बाकी है। भरनी शायद आप लोगों को अभी किरदारों के नाम से आप इतने रूबरू नहीं हुएंगे क्योंकि अभी तक 3 ही सप्ताह हुए हैं। धीरे धीरे जो है आप याद हो जाएंगे। भरनी एक एलिस कौशिक की किरदार का नाम है। एलिस कौशिक जो इस शो में सेकेंडरी नागिन के तौर पे है और यह जो सेकेंडरी नागिन होती है ना, ये नागिन फ्रेंचाइजी तभी एक्ट करती है, तभी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तभी इस शो को ज्वाइन करते हैं और इनको भी बराबर की स्क्रीन शेयरिंग का टाइमिंग मिलता है। अब क्योंकि आप लोग को पहले ही बता रही हूँ कि अनीता हंसनंदानी जो है उठा कर देख लीजिए, आदा खान को देख लीजिए, निया शर्मा के साथ सुरभि चंदना को देख लीजिए। अब जितने भी लोगों ने आज तक इस तरीके के नागिन जो है सुरभि चंद्रा जो है ना नागिन नहीं किया, तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोगों ने सुरभि ज्योति यहाँ पे, तो सबको बात इतने लोगों को पता ही है कि सेकेंडरी नागिन का किरदार ना एक अलग ही इम्पैक्ट डालने के लिए शो में लाया करते हैं और उनको सिर्फ नागरानी की पूजा करने के लिए नहीं, उनको नाग गद्दी पे बैठाने के लिए या फिर उन्हें प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस शो में नहीं लिया जाता। उनका भी एक अलग ही स्टोरी दिखाया जाता है जो खास तौर पर एक विशेष तरह की कहानी होने वाली है, एक स्पेशल कैरेक्टर की स्टोरी होती है। और आप लोग को यह भी बता रही हूँ कि अभी तक किसी को भी यह नहीं पता है एक्चुअली जो पूर्वी मरी है, यानी पूर्वी आपने किसका नाम देखा होगा, प्रियंका चौधरी का नाम, लेकिन वो ईसा सिंह के कैरेक्टर का नाम था। माता पिता ने दोनों ने जो हमारे अनंता के माता पिता थे, यहाँ पर माता पिता वो लोग नहीं थे क्योंकि माता पिता तो जो भी थे वो तो प्रगति थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमें दिखाया गया पालने पोसने वाले माता पिता, इन्होंने जानबूझकर अपनी दोनों बेटियों का नाम इधर से उधर कर दिया था, यानी कि एक्सचेंज कर दिया था ताकि कल को जो अगर दुश्मन आए तो उन्हें पता ना चल पाए और असली जो है रानी को, नागरानी को ढूंढ ना पाए और दोनों बेटियों में से अपनी बेटी की कुर्बानी देनी पड़ जाए। अब बेशक ऐसे माँ बाप कहाँ मिलते हैं, ये तो सारी तो यहाँ पर फिक्सन है। अब सुपर नेचुरल सोच तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप लोग इस बात की गारंटी दे रही हूँ कि अब यहाँ से जो हमारे नागिन है, जो हमारे नागराज है, उनका एक ऐसा बेहतरीन आमना सामना होने वाला है जिससे शो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। और आप लोग को मैं पहले बता रही हूँ अभी तो शो नंबर 2 पे 1 पे है। जिस दिन ये आमना सामना होगा, यकीन मानिए इस प्रोमो के आते ही साथ जो है शो की टीआरपी नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो नागिन से जुड़ी जो है नई अपडेट लेकर आ गई। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कुंभ का जो थ्रेड मिला था आज से 24 सालों के पहले का, वो कुंभ का जो थ्रेड वो पूरा हो चुका है, यानी अब 2025 आ चुका है। हालांकि हमारे लिए 2026 से नागिन की कहानी जो शुरुआत हुई थी वो 2025 में हुई थी, इसलिए कुंभ मेले को भी ध्यान में रखते हुए इस स्टोरी को बढ़ाया जा रहा है। जहाँ पर कुंभ मेले में इनके ड्रैगन को दुश्मनी के चंगे से आए हुए जो घुसपैठिए थे, उन्होंने अपना ड्रैगन छोड़ा और उन्होंने
ड्रैगन को प्रियंका चौधरी के यहाँ पर सुंघा दिया गया। सांप की जो त्वचा निकली होती है वो हर पूर्णिमा के अमावस्या में जो केचुली सुंघा दी, अब वो प्रियंका चौधरी के लिए मुसीबत जो है आने वाली है। हालांकि ये सारी चीजें बहुत सालों पहले 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन अब जब भी प्रियंका चौधरी नागिन अनंता के बन के जब सामने आती है ड्रैगन के, तब यकीन मानिए वहां पर जो है बड़ा तमाशा क्रिएट हो जाता है, घमासान युद्ध हो जाता है। तो अब दूसरी तरफ दोस्तों अभी बहुत सारी एंट्री होनी बाकी है। जैसे आप लोगों ने यदि देखा होगा कि नागिन के अपडेट को बकायदा यहाँ पर बताया जाता है कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अब वीन सेना जो यहाँ पर इच्छाधारी भेड़िए का किरदार निभाने वाले हैं, वीरेंद्र सेना के आने के बाद इस शो को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी और यहाँ पे टीआरपी उसकी बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि शो की पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, अभी भी जरूरत है, क्योंकि नागिन अपने 3 सीजन के बाद यानी नागिन 1 एंड 3 के बाद नागिन जो 4, 5, 6 जो भी है ना वो बहुत ही वाहियात तरीके से पसंद किए गए। अब कभी भी उन्होंने जी जान नहीं लगाई थी, बस नागिन है तो हाँ नागिन का अगला साल एक और सीजन ला देना है, और यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर जोरों शोरों से अलग से तैयारी की जा रही है, कुछ खास तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये लोग कहानी को जो प्रेजेंट करते हैं तो मुझे नहीं पर्सनली यहाँ पर हमारे व्यूअर्स का एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं शो के ये जितने भी फीडबैक आ रहे हैं यहाँ पर जो उनके मुताबिक यह शो एआई के बाद से एआई की मदद से एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। अब बेशक इन्होंने बहुत सारे ऐसे सीन्स जो एआई की मदद से न किए हैं, बहुत समय पहले इन्होंने लोग करने के लिए सोचा था, अब कैसे करें। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी तरफ यहाँ कहना चाहूंगी, यहाँ पे आर्यमन कौन है, कहाँ से आया, किसी को पता नहीं। आप लोग को पहले बताती हूँ तो मैं आप लोग को यह भी बताना चाहूंगी, आर्यमान आप लोग के लिए सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आर्यमान इनका बेटा ही नहीं है, आर्यमान किसी एक ऐसे आदमी का बेटा है जो इस शो में बहुत बहुत स्पेशल कैरेक्टर लाने वाला। इसी के लिए अब यहाँ से एक नई कहानी, नई स्टोरी बनने वाली है। अब एक ऐसी कहानी मोड़ लेने वाली है जिसके बाद यहाँ पे लगता है कि नागिन का जो 7 है ना वो पुराने पिछले 3-4 सीजन जो खराब हुई उसकी पूरी टीआरपी एक ही एपिसोड में इसी सीजन में लेकर आ जाएगा। अब बेशक दोस्तों ऐसा एपिसोड आना तो बनता है, आर्यमन की असली आइडेंटिटी अभी आनी बाकी है। और इस बात को यहाँ पे फिर से बोली जा सकती है कि आर्यमन सिर्फ एक आम इंसान नहीं, आर्यमन की असली जो पहचान है इस शो के एक नए लेवल पे ले जाने वाली है, शो के टीआरपी को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। और यह बात मेकर्स ने पहले ही हमें हिंट भी दिया, क्योंकि उस दिन जब आर्यमन हमारे अनंता नागरानी को पीठ पीछे से छुरा घोंप रहा था उस वक्त वो अरमान वहां पे नहीं था, क्योंकि आर्यमन के मन किरदार को ऐसा दिखाया गया ही नहीं है। तो वो बहुत ही बड़ा सस्पेंस है, अभी भी जो भरनी का इतिहास है, हिस्ट्री उसका किसी को पता नहीं है। तो सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो कुछ चीजें अधूरे हैं जो जानबूझकर छोड़ी गई है, ताकि व्यूअर्स जो है यहाँ पर पूरी तरह से सस्पेंस इसमें बना रहे और इसमें जो है सस्पेंस व्यूअर्स ढूंढते रहे। और व्यूअर्स के मन में जहाँ पे क्यूरियोसिटी जगह है, सस्पेंस जगह है, जिसके बाद जब भी मेकर्स को जब ये 1 या 2 प्रोडक्शन टीम को लगेगा कि हाँ जब समय सही है तो इसमें रीच को रिवील किया जाएगा, जिसमें शो को एक नए लेवल पे पहुंचाया, जैसे कि शो को जो हाई वोल्टेज ड्रामा मिलेगा, शो को टीआरपी मिलेगी। इस तरीके से इस बार से नागिन 7 के लिए अलग से तैयारी जो चल रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। वरना ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं थी जो पहले एकदम से जो है पूरी तरह से खत्म हो गई है, और जैसा दिख रहा है वैसे ही इस बार थोड़ा स्टोरी में बहुत सारी चीजें अधूरी छोड़ी गई हैं। अब ये क्या करना चाहिए, इनको बहुत कम समय पहले जो इन्होंने पिछले अपने 3 सीजन में कभी भी नहीं किया, यह बात उन्होंने जो है यहाँ पर दिखाया। और तभी अभी नागिन 6 के बाद इन्हें नागिन 7 में लाने के 1-2 साल के बीच में गैप लाना था। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि अब जो हमारी यहाँ पे प्रगति की जो बच्ची है अनंता, वो 2025 में पहुंच चुकी है। 2025 में जाने के बाद कुंभ मेले से अपनी दुनिया के, अपनी भारत देश को, अपने देश को बचाना है, इन दुश्मनों से, ड्रैगन से भी बचाना है। और उसके साथ साथ यह 13 लोगों की वो तस्वीर जो अनंता ने अपनी आंखों में जो है बसा कर रखी है, इन 13 लोगों से जो बदला जो लेना है, अब यहाँ पे रेवेंज लेगी। तो अब इसके बाद हमारे यहाँ पर एंड वन एंड ओनली शो के असली नागराज, हालांकि अभी जो है वीर सेना की जो एंट्री जो है ये इच्छाधारी भेड़िए के लेकर हो रहा है। अब क्या पता वो भी नागराज हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये आर्यमान यदि नागराज होते हैं तो यह प्रियंका चौधरी के किरदार अनंता को नागरानी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला। अब इस बात की फुल गारंटी लीक कर आप तो ले ही लीजिए दोस्तों कि ये थी आज आपके पसंदीदा शो नागिन से जुड़ी सारी अपडेट। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लेकर जो भी ओपिनियन है जल्दी से जल्दी हमें कमेंट बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो नागिन 7 से जुड़े सारे अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।